हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पे स्टेनो से रिलेटेड पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में चल रही 2023 के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी है, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी डिक्टेशन नई नई बन रही है, जिस टॉपिक पे बन रही है, उसी टॉपिक पे रोज हम अपने चैनल पर नई डिक्टेशन लाते रहते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स जो 2023 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का जो स्किल होने वाला है, जिसकी डेट भी आ गई है, एग्जाम डेट, और अपने को रोल नंबर भी अपने आ गए हैं, तो उससे रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी कंफ्यूजन है कि किस तरह से अपने एक्यूरेसी का टेस्ट होगा, किस तरह से एफिशिएंसी होगा, स्टेनो कैसे लिखनी होगी, कॉपियां किस तरह से जांच होगी, और कितनी तरह से अपने को, और किस क्या क्या जो मिस्टेक हम कर सकते हैं वो अपने को किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी अपने को माफ है, वो सारी डिटेल में मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां जा करके वो वीडियो को अच्छे से देखिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अपीलार्थी किराएदार के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता मकान मालिक ने छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 12 के अंतर्गत बेदखली आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे किराया नियंत्रण प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 14/2/2015 के द्वारा अनुज्ञात किया। विराम, अपीलार्थी ने इस आदेश के विरुद्ध किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समक्ष प्रथम अपील किया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 1/12/2015 के द्वारा न्यायाधिकरण ने निरस्त कर दिया और किराया नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश का अनुमोदन कर दिया। विराम, अतः अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत किया। पैरा, छत्तीसगढ़ किराया अधिनियम 2011 की धारा 13 के उपधारा 2 के अंतर्गत किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का निम्न प्रावधान किया गया है। 2 नंबर, किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। पैरा, अपीलार्थी के अपील पर सर्वप्रथम 18/4/2016 को संबंधित पीठ ने अपील की। पोषणीयता पर इस आधार पर संदेह व्यक्त किया कि क्या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सीधे उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। अतः संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया। विराम, बहस के दौरान एडवोकेट जनरल छत्तीसगढ़ ने तर्क प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त है। विराम, इसलिए धारा 13 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 138 और 200 का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए यह एक वैध विधि है। विराम, दूसरी तरफ भारत सरकार और से यह तर्क उठाया गया
कि राज्य सरकार ऐसा विधि निर्माण करने के लिए सशक्त नहीं है। विराम। अतः संबंधित पीठ ने आदेश दिनांक 19/4/2017 के द्वारा विधि प्रश्न विनिश्चित करने हेतु एक संविधान पीठ के गठन अनुच्छेद 145 के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश को निर्देशित कर दिया। विराम। तदनुसार यह मामला इस संविधान पीठ के द्वारा सुना और विनिश्चित किया गया। विराम। संविधान पीठ के समक्ष विनिश्चय के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 13 का प्रावधान इसी अधिनियमित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की विधायी क्षमता के अभाव के कारण अधिकारित है। निर्णय नंबर 1। संसद और राज्य विधायिकाएं अपनी विधि निर्माण की शक्ति संविधान के अन्य प्रावधानों सीमाओं के अधीन रहते हुए संविधान के अनुच्छेद 245 से प्राप्त करती हैं। विराम। संसद जहां भारत के संपूर्ण क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकती है, वहीं राज्य केवल अपने राज्य क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकते हैं, किंतु संवैधानिक सीमाओं के अधीन, न कि उससे परे। विराम। अनुच्छेद 246 और 3 के प्रभाव में संसद संघ सूची 1 एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि राज्य अनुच्छेद 246 के अधीन रहते हुए ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। विराम। इस प्रकार प्रश्नगत विषय संघ सूची के नंबर 1 का प्रविष्ट 77 राज्य सूची की प्रविष्ट 8 और 65 तथा समवर्ती सूची की प्रविष्टि 6 से संबंधित है। 2 नंबर संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया है और अनुच्छेद 131 से 145 के अंतर्गत इसकी शक्तियों एवं कृत्यों का उल्लेख किया गया है, किंतु संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जो किसी राज्य विधायिका द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन किसी न्यायाधिकरण के आदेश से सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान करता हो। संवैधानिक व्यवस्था में संघ सूची के सूची द्वितीय की प्रविष्टि 18 राज्य सरकार को भूमि अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूग्रहती जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक यानी किराया संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्य संक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार, उपनिवेशन पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो हमारे स्टडी विद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।